देश को आज़ादी दिलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पूरा देश मना रहा है। उन्हीं के जयंती पे स्वच्छ भारत अभियान का योजना भारत सरकार ने शुरू किया है। इस योजना के ब्रांड एम्बेसडर हैं कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव जी, जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं। राजू जी, सबसे पहले तो आपको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं जी। और आप स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि प्लीज़ साफ़ सफाई पे ध्यान दें। अपने हिंदुस्तान का बहुत मजाक उड़ता है विदेशों में, और बीमारियाँ फैलती हैं वो तो अलग। डेंगू आ गया है, मलेरिया आ गया है, ये सब नाम पहले कभी सुने भी नहीं थे। डेंगी एक आई है, डेंगू तो थे ही थे, एक डेंगी आ गई है, ये कहाँ से आई पता नहीं है। तो आपसे दरख्वास्त करते हैं, जिस तरह से आप अपना घर साफ़ रखते हैं, अपना आंगन, अपनी शॉप, अपना स्टूडियो साफ़ रखते हैं, उसी तरह से बाहर सड़क पे भी आप सफाई पे ध्यान दें। कोई चीज़ खाएं तो उसका छिलका ना फेंकें सड़क पे, यहाँ वहाँ थूकें नहीं, ठीक है। ये वेफर्स खा के उसका रैपर सड़क पे ना फेंकें, ये तो कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई ख़र्चा होना नहीं है। और इसके लिए हमें सरकार की तरफ देखना भी नहीं चाहिए कि ये सरकार का काम है, गवर्नमेंट करेगी। हम भी तो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करें। और अपने लोग, बड़ी हैरानी होती है, अपने इंडियंस जब विदेश जाते हैं तो पूरा रूल्स फॉलो करते हैं, गंदगी भी नहीं होने देते, थूकते भी नहीं हैं, डरते हैं कि फ़ाइन लगेगा डॉलर में। यहाँ तो आज़ादी है, इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। तो जब विदेश में हम सफाई का ध्यान रखते हैं तो वापस आने के बाद हिंदुस्तान में क्यों नहीं, या हमारे भाई बहन यहाँ के क्यों नहीं ऐसा कर सकते। हालांकि मैं मानता हूँ कि अभियान धीरे धीरे सफल हो रहा है, इसमें और मेहनत की ज़रूरत है। इस बार गणपति विसर्जन के बाद मैंने देखा वहाँ बीच पे हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे, उन्होंने सफाई की, तो लोग जागृत हो रहे हैं, यानी कि पॉसिबल है। तो प्लीज़ इसमें और सहयोग करें, अपने देश को चमका दें, साफ कर दें। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से ये योजना शुरू की है स्वच्छ भारत अभियान का, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी 10% भी जो है पूरे देश में स्वच्छ भारत हुआ नहीं है। ये जो उनकी कल्पना है वो कब तक पूरी जनता कर पाएगी? देखिए, अकेले मोदी जी तो नहीं कर सकते, वो एक अकेला आदमी क्या क्या करेगा। हम सबको मिल के सहयोग करना पड़ेगा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जुड़ रहे हैं। अमिताभ बच्चन सफाई पे करते हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, प्रियंका हैं, बहुत सारे हैं, और आम जन भी बहुत आगे बढ़ के आए हैं। लेकिन चूँकि 135 करोड़ का देश हो रहा है, तो ये 4-5 सेलिब्रिटी से और इससे कुछ होने वाला है नहीं। तो अकेले अपने आप से बात करिए, अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या ये हम गंदगी करते हैं या अच्छा लगता है, और ऐसी गंदगी अगर आपके घर में हो तो आपको कैसा लगेगा, इस पे विचार करें। देश को स्वच्छ बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 का संकल्प लिया है कि पूरा देश 2022 तक स्वच्छ हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा 2022 तक? अभी देखिए इम्प्रूवमेंट हुआ है, अवेयरनेस आ गई है, और अभी देखिए 2018 है तो 22 तक पॉसिबल है कि स्वच्छ हो जाए। और मुझे लगता है कि बच्चे सुधारेंगे पेरेंट्स को। ये जो आजकल के बच्चे हैं इनमें बहुत जागरूकता आई है। कई बार मैंने कहीं मैं ट्रैवल कर रहा था, किसी कार में था, तो उनके पापा ने जैसे ही शीशा खोल के केले का छिलका फेंकने की कोशिश की, तो बच्चे ने कहा, पापा मोदी अंकल क्या कहते हैं, गंदी बात। तो शर्मा गए। झेप मिटाने के लिए उन्होंने केले के छिलका अपनी जेब में रख लिया। तो ऐसा शुरू हो गया। अभी मैंने एक कार हमारे आगे आगे जा रही थी, वेफर्स खाया होगा, कुछ खाया होगा, समोसा कचौड़ी खाया होगा, उसका जो कागज़ है वो फेंका। तो हमने अपने ड्राइवर से कहा, हमने कहा ज़रा फॉलो करो, दौड़ाओ। दौड़ा, देखते हैं हाथ जोड़ेंगे, इसमें झगड़ा तो होगा नहीं। तो बोला दारू पिया होगा, तो हमने देखा जाएगा। दौड़ाया, कार दौड़ाई और उनसे शीशा उतारने को बोला। हमने कहा भाई आप पिछले सिग्नल पे क्या फेंक के आए हैं? तो ऐसे किया, अरे राजू भाई कचरा उठा लेंगे, पहले एक ऑटोग्राफ चाहिए।
हमने कहा वो तुम 10 ले लो यार, लेकिन गाड़ी रोको, अपन चलो, मैं भी हेल्प करता हूँ, मैं उठाता हूँ। तो इस तरह का लोगों को अच्छा तो लग रहा है और लोग इस चीज़ को समझ भी रहे हैं, लेकिन पूरे उनके दिमाग में ठूसने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक बात करें सिटी की, शहरों की, महानगरों की, वहाँ पे सरकार पूरी तरीके से जागरूकता फैला रही है, लेकिन एक ग्रामीण तक, जो ग्रामीण विभाग है, उसमें क्या ये जागरूकता पूरी तरह लोगों तक पहुँच पाएगी? देखिए, हमारे गांव वैसे स्वच्छ है, गांव के लोग हमसे ज़्यादा स्वच्छता पे ध्यान देते हैं। आप किसी गांव में जाएं, साफ़ सुथरे हैं, उनके खेत खलियान साफ़ हैं। और हाँ, उनमें वहाँ गांव में एक समस्या थी जो हमारे गांव में थी, वो टॉयलेट जो है लैट्रिन के लिए बाहर जाना ही प्रेफर करते हैं और उनको खुले में करना है, खेतों में करना है। उनको ये पता नहीं है कि वहाँ से वो बीमारी लेके आते हैं। तो समझाया जा रहा है, कलेक्टर सरकार की तरफ से टॉयलेट बनवाए जा रहे हैं घर घर में। हालांकि उसमें कुछ लोग हैं, जैसे कुछ महिलाएं बनी, अरे सवेरे सवेरे हम सब सहेलियां चली जाती थी लोटा लेके बाहर, बाहर करने का आनंद ही अलग है। और इसी बहाने हमारी जितनी सहेलियां हैं सबसे मिलते थे, पूरे गांव का प्रपंच होता था। अब बाहर जाना बंद कर दिए हैं। तो वो कहती इसी बहाने हम सब सहेलियां मिलती थी, लेकिन उनको बताया गया कि नहीं, आपके लिए ये बहुत बड़ी परेशानी है। भाई सुबह तो आपके साथ सहेलियां जाती थी या शाम को आपके साथ जाती थी, लेकिन जब आपका पेट ख़राब होता है या लूज़ मोशन होते हैं और जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, तब कितने बार सहेलियां आएंगी? तब तो आपको घर में ही टॉयलेट होना चाहिए, वो समझते हैं। ठीक है, कुछ लोग देर से समझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने टॉयलेट के वो हटा के और वहाँ पे भूसा और चारा डाल रखा है। तो मुझे लगता है कि समझाने की आवश्यकता है। इस स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर आपको सरकार ने बनाया है, तो इस ब्रांड एम्बेसडर के नाते आप कितने खरे उतरे हैं, कितने शहरों में ये स्वच्छता अभियान आपने जागरूकता फैलाई है, इस पर आप बताइए। जी, अब तक मैं कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर, पटना, मुजफ्फरपुर, बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत, जामनगर, भावनगर और मुंबई और जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, इस तमाम शहरों में स्वच्छता अभियान में आयोजित कर चुका हूँ। अपने दम पे अकेला पहुँचता हूँ और झाड़ू लेके शुरू हो जाता हूँ, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे कोई दरगाह के आसपास हो, चाहे मंदिर की कोई गली हो। तो धीरे धीरे लोग जुट जाते हैं और बहुत सारे लोग शर्मा के और शर्मिंदा होके आ जाते हैं कि ये बाहर से आके कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। रिस्पांस अच्छा है। अगर भारत अपना स्वच्छ हो जाएगा तो क्या लगता है कि आपको गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी? जी बिल्कुल, अगर सब लोग सफाई पे ध्यान रखेंगे तो ज़रूर सफल होगा ये अभियान और गांधी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। एक अंतिम सवाल है आपसे, आपने स्वच्छ भारत अभियान को लेकर एक गाना बनाया हुआ है, मैं चाहता हूं कि 2 पंक्तियां हमारे न्यूज़ चैनल पे आप सुना दीजिए। मेरा गाना ये रहा, ये दे देंगे, लगा दीजिएगा। उस गाने के संगीतकार हमारे साथ में है राम शंकर जी, हम उनसे बात करते हैं और इस स्वच्छ अभियान के आयोजक भी रहे कार्यक्रम के। हम उनसे जानते हैं इस तरह ये कैसा गाना रहा और लोगों के क्या जागरूकता फैलाएगी ये गाना। देखिए, राजू भाई को श्री मोदी जी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो हम लोग बैठे थे ऐसे, एक दिन प्लानिंग हुई कि कुछ करना चाहिए, कुछ म्यूज़िकली इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। तो राजू भाई से हम निवेदन किया कि गाना करते हैं और इन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया, बड़ी मेहनत करी और एक खूबसूरत गाना बन गया जो कि ये स्वच्छता अभियान को प्रमोट करने के लिए बड़ा खूबसूरत बन गया। और राजू भाई की आवाज़ में इसको हमने रिकॉर्ड किया है और वीनस कंपनी से उसको रिलीज़ किया है। 2 पंक्ति सुना सकते हैं आप? मैं और राजू भाई मिलके ही सुना देते हैं ना। दम 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 लगा के जोर हैया, स्वच्छ रखो भारत, लगेगा ना रुपया। हे दम 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 लगा के जोर हैया, अरे स्वच्छ करो भारत, लगेगा ना रुपया। अरे मोदी जी का सपना है, ये देश भी तो अपना है, आओ मिलके हाथ बढ़ाओ, कहते राजू भैया। दम 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 लगा के जोर हैया, स्वच्छ करो भारत, लगेगा ना रुपया। ये हमारे साथ में थे स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर
और कॉमेडियन किंग राजू श्रीवास्तव जी, जिन्होंने पूरे देश की जनता से अपील की है कि पूरा देश स्वच्छ रखें और जिस तरीके से अपने घर को स्वच्छ रखते हैं उसी तरीके से पूरा देश स्वच्छ होना चाहिए। यही संकल्प लेकर के हम चले। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ जितेंद्र मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।